फ्रेंड्स, अगर आप ड्रीम 11 खेलते हैं, अपनी टीम बनाते हैं और जीतते हैं, और अगर अपनी इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में इस साल शो नहीं करेंगे, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और जितना आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, उससे ज़्यादा की आप पर पेनल्टीज़ लगाई जा सकती हैं। तो इसलिए इस साल आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करनी है। अब ड्रीम 11 में आपको इनकम टैक्स 30% देना होता है नेट विनिंग पर, और TDS आपका 30% पहले ही लग जाता है TDS के रूप में। तो जो इनकम टैक्स है वो TDS से एडजस्ट हो जाता है। ITR फाइल करना पर आपके लिए उसके लिए मैंडेटरी है। 87A की रिबेट भी मिलती है 25,000 की। नेट विनिंग कैसे निकालते हैं? जितना भी आपने इस फाइनेंशियल ईयर विड्रॉ किया और जितना डिपॉजिट किया उसको माइनस कर दीजिए, और स्टार्टिंग में जो वायलेट बैलेंस रहेगा उसको भी माइनस कर दीजिए। जो बचेगा वो आपकी नेट विनिंग होगी। इसी पर 30% का टैक्स लगेगा। अब TDS का एक रिफ़ंड का एग्जांपल दे देता हूँ कि कितना रिफ़ंड आता है। जैसे मान लीजिए नेट विनिंग 2.5 लाख है, TDS आपका 30% 75,000 कट गया, इनकम टैक्स आपका 30% 75,000 लगना था, दोनों आपस में एडजस्ट हो जाने थे। पर 87A की रिबेट आ गई, तो जो 75,000 इनकम टैक्स था उसमें 25,000 की रिबेट मिल गई, तो 50,000 की सिर्फ टैक्स लायबिलिटी आ गई, और TDS सरकार ने काट लिया 75,000। तो जो 25,000 का एक्स्ट्रा कट गया वो आपका TDS रिफ़ंड 100% आ जाएगा। तो अपनी ITR तो आपको ज़रूर फाइल करनी चाहिए। आपका फ्री में 25,000 रुपये रिफ़ंड हो रहे हैं। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो 25,000 रुपये आपको TDS रिफ़ंड नहीं आने वाले, ये सीधे आपके बैंक में आते हैं। तो ज़रूर अपनी ITR ड्रीम 11 की भरवाइए। अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं तो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरवाना बिल्कुल मत भूलिए। आप नोटिस से भी बच जाएंगे और आपको 25,000 का बेनिफिट भी मिलेगा। तो प्लीज़ अपनी ITR ज़रूर भरवाइए। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग का जो TDS का रिफ़ंड आता है, कई लोग बोलते हैं 1 लाख रुपये रिफ़ंड आता है, ये वो, सो ये सब बातें बिल्कुल ही सही नहीं है। 25,000 से ज़्यादा तो आपको रिबेट जो 87A की मिलती है उससे ज़्यादा आपका TDS रिफ़ंड हो ही नहीं सकता। ये भी इनकम टैक्स 87A में दे रही है रिबेट, इसलिए आपका रिफ़ंड आ रहा है, वरना आपका रिफ़ंड कुछ नहीं आता। अब ITR का आपका कौन सा फॉर्म भरना है, इसको पहले तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना है। अगर आप ITR 2 भरेंगे तो आपको उसमें सैलरी और गेमिंग इनकम दिखा सकते हैं। आप ITR 3 भरेंगे तो बिज़नेस की इनकम और गेमिंग इनकम दिखा सकते हैं। मतलब सैलरी वाले ITR 2 भरेंगे, बिज़नेस वाले ITR 3 भरेंगे। ITR 1 बिल्कुल भी नहीं भरना है, डबल पेनल्टी लग जाएगी आपको। आपको ITR 2 या ITR 3 ही फाइल करना है। 87A की रूल का कंडीशन भी जान लीजिए। न्यू रेजिम में अगर आपकी 7 लाख तक इनकम है तो ही मिलेगा। 1 रुपये भी ज़्यादा हो गया तो 25,000 की छूट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। ओल्ड में आपका 5 लाख जो था, अगर आप ओल्ड रेजिम चूज़ करते हैं तो 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी। 5 लाख से 1 रुपये ज़्यादा हुआ तो नहीं मिलेगी। कोई भी एग्जाम्पशन लिमिट इसमें नहीं मिलती, डिडक्शन भी नहीं मिलती गेमिंग में। अगर आप भी हमसे अपनी गेमिंग ITR फाइल करवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर आप अपना रिफ़ंड दिलवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं।